नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, और आज छठवां दिन शुरू हो चुका है इसराइल और ईरान के माबैन जंग में, बल्कि कई ममालिक, ऐसा लगता है कि इसराइल पूरी तरह तबाही के दहाने पहुंच चुका है। अलग अलग वीडियोस मेरे पास आई हैं, मैं वो आपको दिखाता हूं। कुवैत में फ़ौजी एयरबेस पर बहुत बड़ा हमला किया गया है, जिसमें कई मुसल्लह अफवाज के फ़ौजी जो है वो हलाक होने की ख़बरें सामने आ रही हैं। ये सारी तफसीलात और भी बहुत कुछ आपके सामने रखूं, उससे पहले एक और बस्ती से तस्वीरें आ चुकी हैं जहां आपकी अमानतें हकदारों तक पहुंचा दिया गया है। तो नाज़रीन गिरामी, जैसा कि आप जानते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान से पहले ही ये जो है शुरू हो चुका था हमारा रमज़ान राशन किश्त तकसीम करने का। ये 8वां साल है अल्हम्दुलिल्लाह। इन पहाड़ी इलाक़ों में सीधी बात की टीम पहुंचती है और फिर जो है इन लोगों के लिए इफ्तारी और सहरी का इंतज़ाम करने की कोशिश करती है बिफ़ज़्लिल्लाहि ताला। और इसमें सबसे बड़ा जो ताउन होता है वो आप लोगों का है, और इसमें हम सीधी बात चैनल से बाहर कहीं भी कोई भी चीज़ शेयर नहीं करते। सिर्फ़ और सिर्फ सीधी बात नाज़रीन की जानिब से हासिल करदा इमदाद जो यहाँ पहुँचाई जाती है, और आपके लिए खुसूसी दुआएं होती हैं और हर साल होती हैं। और बीच बीच में भी हमारा यहाँ ताउन अलग अलग कुछ ख़ास लोगों से लेकर के कुछ ख़ास मौक़ों पर भेजा जाता है, जिसके हम यहाँ पर सामने उस चीज़ों को नहीं लाते। बहरकैफ रमज़ान की ये चीज़ चूँकि ज़ाहिर सी बात है दूसरों को तरग़ीब भी देना होता है, उसी की वजह से इन तस्वीरों को और इन वीडियोस को सामने लाते हैं कि जिन लोगों ने अमानतें दी हैं वो भी मुतमईन हो जाए कि उनकी अमानतें हाँ वाकई हक़दारों तक पहुंच रही हैं, और इसके साथ ही दूसरों को भी तरग़ीब मिले कि वो भी इसमें हिस्सा लेकर के इन दुआओं में शामिल हो सके। यही वजह है कि ये सारी चीज़ें और सारी शुरू से लेकर के आखिर तक की पूरी कार्रवाई, राशन को भरना, ले जाना, लाना, किन बस्तियों में जा रहा है, किन घरों को दी जाती है, इससे पहले होमवर्क होता है। ऐसा नहीं कि ले गए और दे दिया गया, ऐसा नहीं है। एक जो बड़ी बस्ती मानी जाती है, सेंटर बस्ती के आसपास के इलाक़ों की मसाजिद में ऐलान होता है, मुस्तहिक़ीन की खोज होती है। मुस्तहिक़ीन की खोज हमें इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसमें ज़कात व सदक़े का पैसा होता है मुस्तहिक़ीन का। फिर उनको टोकन दिया जाता है, और फिर उसी टोकन के मुताबिक वो लोग को एक जगह पर जमा होने की एक दिन पेश की इत्तिला दी जाती है। क्योंकि राशन वहाँ तक पहुँचने में भी लगभग 7-8 घंटे का पहाड़ी इलाक़ों में चढ़ना और गाड़ियों का धीरे मारना, पूरे पहाड़ी इलाके हैं, इस वजह से तो ये पूरी जो है कार्रवाई होने के बाद फिर ये जो है छोटी सी एक मजलिस होती है, और वहाँ पर जो है ये सारे राशन किट्स जो है दुआ की तकरीब के साथ पेश की जाती है। ये अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिला गुज़श्ता 8 साल से जारी है, और अल्लाह करे कि जो है हम लोग इसी तरह आप लोगों के ताउन से मोहताजों तक पहुँचते रहें। बहरकैफ अभी भी कुछ बस्तियों में काम चल रहा है और कुछ बस्तियों को पहुंचना बाकी है। और असल में होता ये है कि जो है हम लोग राशन वगैरह, जाहिर सी बात है ये बनाने में वक्त लगता है, तो पेशगी बड़ा ऑर्डर दे देते हैं, और फिर ये किट्स वगैरह तैयार होते रहते हैं, और जैसे जैसे आप लोगों की रकम आती जाती इन लोगों तक हम लोग धीरे धीरे पहुँचाते रहते हैं। तो इस तरह जो है वो बस्ती में रमज़ान में ही पहुंच भी जाते हैं। अगर ऐसा हम नहीं करेंगे तो फिर जाहिर सी बात है कि जो है जो ज़रूरतमंद बस्तियां कवर नहीं कर पाएंगे, इसलिए कि इसके काम में ही बहुत लंबा वक्त लग जाता है। बहरकैफ अभी जिन लोगों ने शरीक नहीं हुए इसमें ज़रूर शरीक हों, अपना हिस्सा शामिल करें। नीचे व्हाट्सएप का नंबर दिया जा रहा है। इस बस्ती में भी आपके लिए दुआएँ हुई हैं, मैं दूसरे प्राइम टाइम में उसको आपके सामने रखूँगा। चलिए ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहले इस वक्त जो ख़बर नाज़रीन गिराम में आ रही है और आज की बड़ी ख़बर मान के चलते हैं, मशरिक़ वस्ता में ईरान के साथ जारी कशीदगी के दौरान कुवैत की मुसल्लह अफवाज के 66 अहलकार ज़ख्मी होने की ख़बरें आ रही हैं।
कुवैत के सरकारी कम्युनिकेशन मरकज़ की जानिब से जारी ब्रीफिंग में जुमा के रोज़ यानी आज वज़ारत दिफ़ा ने इसकी तस्दीक भी कर दी है। सरकारी तर्जुमान सऊद अल अतवान ने बताया कि ज़ख्मी एहलकारों का मुख्तलिफ हॉस्पिटलों में इलाज जारी है, बेशतर की हालत मुस्तहकम है। खबर रसा एजेंसी सहनवा के मुताबिक तर्जुमान ने कहा कि कुवैती मुसल्लह अफवाज मुकम्मल तौर पर चौकस है, मुल्क की सलामती के लिए 24 घंटे हालात पर नज़र रखे हुए हैं। नाज़रीन गिरामी, दरअसल जिस बेस पर हमला किया गया है ईरान की जानिब से, वो जो है अमरीकी फ़ौजी बेस है और अमरीकी फ़ौजी बेस को निशाना बनाने का सिलसिला शुरू दिन से ही जारी है। जैसा कि आप जानते हैं, कुवैत हो या फिर बहरीन हो और भी मुख्तलिफ़ इलाक़ों में लगातार इस वक्त ये जो है हमले जारी हैं और ये कुवैत पर होने वाले हमलों के बाद एक बार फिर मामला बहुत ज़्यादा गर्मा गया है। मशरिक़ वस्ता में कहीं अरब ममालिक और ईरान के दरमियान में पूरी तरह जंग तो नहीं छिड़ेगी, जबकि अभी तक कोई भी मुस्लिम मुल्क या अरब मुल्क ने जो है ईरान को जवाब नहीं दिया है, क्योंकि ईरान ने साफ और वाज़ेह कर दिया है कि उसके निशाने सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो फ़ौजी अमरीकी या इसराइल से वाबस्ता अमरीकी फ़ौजी बेस हैं या उसके जासूसी चैन से जुड़ी हुई इमारतें हैं या उनको मफाद फराहम करने वाली बिल्डिंगें और इमारतें हैं या उनसे वाबस्ता फ़ौजी हैं। इसके अलावा अरब ममालिक के किसी भी हुक्मरान के ख़िलाफ़, वहाँ के अवाम के ख़िलाफ़ ये जंग नहीं है। ईरान ने ये साफ़ और वाज़ेह कर दिया है। ऐसे में शायद यही वजह है कि अरब ममालिक पूरी तरह से सब्र से काम ले रहे हैं और वो पूरी तरह जो है ईरान के फ़ौजी अड्डों पर होने वाले हमलों को लेकर के मजम्मत तो जारी हो रहा है, लेकिन इस सिलसिले में जो है जवाबी कार्रवाई नहीं हो रही है, जो खुश आइंद बात है फ़िलहाल के लिए। नाज़रीन गिरामी, इस वक्त जो है एक और ईरान ने एक दावा किया है कि उसने अमरीकी टैंकर को तबाह कर दिया। बहरी हिंद में जहाज़ पर हमले का बदला पूरा हो गया, ये कहना है ईरानी वज़ारत ख़ारिजा का। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, अमेरिका ने 4 मार्च को बहरी हिंद में श्रीलंकाई साहिल के करीब ईरानी जंगी जहाज़ IRIS डेना पर हमला करके उसे गर्क कर दिया था। इस हमले में 87 अफराद जाँ बहक हुए थे। खुद अमरीकी डिफेंस सेक्रेटरी पैट हेगेसेथ ने इसकी तस्दीक की थी। इस नुकसान का ईरान ने सख्त जवाब दिया। ईरान का दावा है कि IRGC ने नॉर्थ पर्शियन गल्फ में अमेरिका के एक टैंकर को हदफ बनाया है। इस पर कई मिसाइलें दागने का दावा किया गया, हालांकि इस बारे में तफसील अभी सामने नहीं आई, उसकी कोई ख़ास वीडियो सामने नहीं आई। इस हमले से कबल ही ईरान ने अपने मंसूबे जाहिर कर दिए थे, यानी कि बहरीन जो फारसी है यानी खलीज फ़ारस जिसको कहा जाता है, वहाँ पर हमला किया गया है। नॉर्थ पर्शियन गल्फ जिसको कहा जाता है। सईद अब्बास इराक़ची ने 2 टोक लफ्ज़ों में कहा था ईरानी वज़ीर ख़ारिजा कि अमेरिका को जंगी जहाज़ पर हमला करने के लिए बहुत ज़्यादा पछतावा होगा, और बताया जा रहा है कि जो हिंदुस्तानी बहरिया का मेहमान जहाज़ था जिस पर हमला किया गया, इसमें 130 बहरी फ़ौजी सवार थे और बग़ैर किसी तंबीह के बैनुल-अक़वामी समंदर में उस पर हमला किया गया था और ज़ालिम अमेरिका ने अपनी दरिंदगी की इंतहा कर दी थी। अब ईरान की जानिब से उसका बदला लेने की खबर सामने आई है। बहरकैफ अगले दिनों में इसकी तफसीलात और वीडियोस भी आएंगी शायद, तो वो आपके सामने पेश की जाएंगी। अब आइए हम इस वक्त कल रात से लेकर के अब तक, आज 6वां दिन है जंग का, क्या तबाही मची है, इसराइल की कुछ तस्वीरें और वहाँ से आने वाली ताज़ा वीडियोस का नज़ारा करते हैं। इस वक्त नाज़रीन गिरामी, तिल अबीब का आसमान धुआं धुआं है, आग के शोलों में लिपटा हुआ है। ऐसा महसूस होता है कि आयरन डोम पूरी तरह से नाकाम हो चुका है ईरान के मिसाइलों को रोकने में। तिल अबीब शहर का चप्पा चप्पा इस वक्त जो है जल रहा है और ये जो अलग अलग वीडियोस बदलते हुए आपकी नज़रों के सामने आ रहे हैं, इन पूरी की पूरी वीडियोस का ताल्लुक़ यरूशलेम से, वेस्ट यरूशलेम से है। बल्कि अल जज़ीरा ने ख़ुद एक वीडियो जारी की है और दूसरे हवालाजात से भी हमको वीडियो मिली है कि क्लस्टर बम के बारे में कल मैंने आपके सामने तफसीलात रखी थी कि वो कैसे फटता है और उसके अंदर मौजूद जो है मुख्तलिफ बम फिर फैल जाते हैं।
उसका नज़ारा अगर आप करना चाहते हैं तो इस वक्त हमारे स्क्रीन पर चल रही वीडियो को देख करके लगा सकते हैं कि है तो एक मिसाइल, लेकिन इसके निशाने हैं बहुत सारे और सैकड़ों। तो ये जब फटा है कल रात से, अब तो इसी तरह के जो है मिसाइल, क्लस्टर बम रखने वाले वारहेड मिसाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है और उसकी तबाही का अंदाज़ा आप लोग लगा नहीं सकते, इसलिए कि जो है ये सारी की सारी वीडियोस जितनी भी इस वक्त सामने आ रही हैं ये तिल अबीब की बताई जा रही हैं। और इसके अलावा नाज़रीन गिरामी, इस वीडियोस में जो कुवैत पर हमले हुए उसके बारे में भी अलग अलग वीडियोस आई हुई हैं। ये सब तबाही का, अब ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये एक वहाँ का इस्राएली दरिंदा है, एक बिल्डिंग को दिखा दिखा करके बोल रहा है कि देखो ईरान सिविलियंस को मार रहा है, ईरान सिविलियंस की बिल्डिंग को उड़ा रहा है, ईरान सिविलियंस की बिल्डिंग को उड़ा रहा है। बार बार लोगों को बताने की कोशिश कर रहा है। 160 बच्चों को बगैर किसी वजह की स्कूल पर बरसा करके ख़त्म कर देते हैं ये दरिंदे। उसका शहरी एक बिल्डिंग जो तबाह हो चुकी है उसको दिखा करके बोल रहा है अपने पर अगर होता है तो सिविलियन है, और गाज़ा के पट्टी के बच्चे दहशतगर्द हैं, ईरान के वो मासूम बच्चे एक दहशतगर्द थे। ये इन दरिंदों की दरिंदगी है। इनके मीडिया कवरेज के हालात देखिए, दुनिया को बता रहा है और ये वीडियो वायरल हो रही है कि देखिए ईरान जो है वो रेसिडेंशियल बिल्डिंग को और सिविल सोसाइटी को निशाना बना रहा है। बहरकैफ हमको तो उनकी तबाही देखने को मिली। ये नाज़रीन गिरामी बहरीन का बताया जा रहा है, ये वीडियो जो इस वक्त आई है, यहाँ पर भी एक ताज़ा हमला हुआ है बहरीन में, और ये भी फ़ौजी एयरबेस के बारे में बताया जा रहा है। और इस यहाँ पर भी बहुत बड़ी तबाही मची है। 2 ताज़ा बड़े हमले किए हैं इधर 12 घंटे के वक्फे में अलग अलग, एक कुवैत में और एक बहरीन में। कुवैत का जो मिसाइल हुआ है उसको अल सालिम एयरबेस कहा जाता है, अली अल सालिम, जो कि कुवैत का मेजर मिलिट्री बेस बताया गया है। और यूएस की मिलिट्री और आर्मी वहाँ पर बड़े पैमाने पर रहती है, और जितने भी इस वक्त कुवैत की उस मिलिट्री बेस पर हलाक किए गए हैं उनका ताल्लुक़ अक्सरियत का वो जो है यूएस से ही बताया जा रहा है। माफ़ी चाहता हूँ, मैंने फ़ौजी एयरबेस बताया। बैपको बहरीन पेट्रोलियम कंपनी है, इससे पहले भी इस पर हमले हुए थे, अभी और उस पर हमले किए जा रहे हैं। और बताया जा रहा है कि ये जो पूरी तरह से बैपको को अगर हमला किया जाता है तो बराह रास्त यूनाइटेड स्टेट्स पर जो है हमला तस्वुर किया जा रहा है इस वक्त, और इसका राबता और इससे फ़वाइद सबसे ज़्यादा अमेरिका उठाता था, जिसकी वजह से जो है बहरीन के इस इम्पॉर्टेंट बेस पर जो है इस वक्त जो है ईरान उसको निशाना बना रहा है। इस तरह के तबसरे सामने आ रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, जिस तरह मैंने कहा कि एक वीडियो आई हुई है, साबिक़ वज़ीर ख़ारिजा हैं इस ईरान के, उन्होंने इस वीडियो में दावा किया है कि इसराइल और अमेरिका ने हमें बहुत ही छोटा समझ लिया था। उनको इस बात का पता ही नहीं है कि हमारे पास ऐसे मिसाइल हैं कि अगर एक दागते हैं तो 10 जगहों पर उसके टारगेट होते हैं, यानी कि अगर हमने 1000 मिसाइल दागे तो 8000 टारगेट को पहुंच जाते हैं। तो ये इसमें दावा किया जा रहा है, और उस तरह की चीज़ें आज जो है हमने बल्कि गुज़िश्ता 2 दिनों से इसराइल में देख रहे हैं, तिल अबीब में देख रहे हैं, जो बहुत बुरी तरह से फट रहे हैं और नुकसानात पहुंच रहे हैं। यहाँ तक कि वो वीडियो भी देखा होगा कि किस तरह इसराइली अपने बच्चों को लेकर के भाग रहे थे। इससे पहले नज़ारा नाज़रीन गिरामी गाज़ा पट्टी में हम जिस तरह देखते थे, एक बाप निहत्ते बच्चों को लेकर के भाग रहा है, मजबूर बाप, सरों पर ये दरिंदे बम बरसाते थे। आज उसी तरह का नज़ारा आपको तिल अबीब में नज़र आता हुआ नज़र आएगा। और ये देखिए, ये ख़ुद जो है उन्हीं के अफराद ने जो है वो ट्विटर में और इंस्टाग्राम में वहाँ के हालात बयान करने के लिए शेयर किया है, दुनिया को दिखाने के लिए कि ईरान हम पर किस तरह जुल्म कर रहा है। ये नज़ारे पूरी दुनिया ने इससे पहले गाज़ा पट्टी में देखा है, शाम में देखा है, लबनान में देखा है। इन जालिम दरिंदों ने जिस तरह बम बरसा करके मुसलमानों को मारा, आज वही रिप्लाई हो रहा है। नाज़रीन गिरामी, इसके अलावा एक और वीडियो
मैं आपको दिखाना चाहता हूं ट्रंप की। और ये वीडियो इस वक्त मुस्लिम दुनिया को देखना चाहिए, और बिलखुसूस उन लोगों को जो शिया सुन्नी के झगड़े में मुलव्वस हैं, और बिलखुसूस अरब हुक्मरानों को ये वीडियो देखना चाहिए कि इस वक्त पूरे अमेरिका के ईसाई इस जंग को मजहबी जंग कह रहे हैं, और ट्रंप को अपना मसीहा मान करके उनके ऑफिस पहुंच करके ये सब के सब पादरी उसको दुआ दे रहे हैं कि इस मजहबी जंग में वो जीत जाए, ईरान के खिलाफ जंग में। मैंने आपको बताया ये जो इस वक्त ये सिलसिला चला है ये थमेगा नहीं। जब इन दरिंदों ने इस जंग को मजहबी जंग मान लिया है, और अगर मुसलमान भी इसको मजहबी जंग मान लें और मुत्तफिका तौर पर पूरी दुनिया के उलमा जिहाद को फर्ज करार दें, तो फिर आप अंदाजा लगाएं क्या होगा। जबकि इन्होंने डिक्लेयर कर दिया है, कल जैसे कि मैंने कहा, ईरान को टारगेट इनको बनाना ही था, न्यूक्लियर पावर, ये सारी चीजें तो ये लोग सिर्फ और सिर्फ बहाने कर रहे थे। जैसा कि इससे भी कल ही बयान दिया है कि ईरान तो न्यूक्लियर पावर पर मुज़ाकरात करके समझौता करने के लिए तैयार था। ये बयान कल ही जारी किया गया है। ईरानी वजीर ने इस बात का इंकिशाफ किया। यूरेनियम की अफजोदगी को कम पड़ने की बात ईरान खुद कर रहा था कि हम इस मुआहदे के तहत करेंगे, लेकिन ये दरिंदे ईरान पर अटैक करने की पॉलिसी पहले ही तैयार कर चुके थे। कई महीनों तक इस मजहबी जंग को ईरान के रास्ते अरब ममालिक पर थोपने का इन लोगों ने प्लान बना लिया था। इसलिए मुज़ाकरे सिर्फ और सिर्फ धोखा देने के लिए हो रहे थे, लोगों को बताने के लिए, एक रीजन पैदा करने के लिए कि देखो हमने ईरान को मुज़ाकरे के लिए बुलाया, हमारी बात उसने नहीं मानी, फिर हमला करेंगे। लेकिन यहां सारा कुछ होने के बावजूद भी पहले ही हमला कर देता है दरिंदा। उसको मालूम था कि जब ईरान यूरेनियम की अफजूदगी कम करने की बात पर मुआहदा और मुज़ाकरा करेगा तो फिर जंग करने और मुसल्लत करने के लिए कोई उनके पास वजह बाकी नहीं रहेगी। और फिर अरब ममालिक को निहत्ता करने के लिए, कमजोर करने के लिए, अरब ममालिक की फौजी एयरबेस को इस्तेमाल करने के लिए उन्होंने साजिश रची, इस्तेमाल किया। ईरान को पता चला, इसलिए ईरान का पूरा गुस्सा फूटा सबसे पहले इन अरब ममालिक की उन फौजी एयरबेसों पर। जाहिर सी बात है कि बराह रास्त इसराइल से तैयारे उड़ान भरेंगे तो पेट्रोल खत्म हो जाएगा बीच में। उन लोगों को कहीं ना कहीं तो ब्रेक लेना होगा। इसी ब्रेक लेने के लिए इस सारे की बहरी बेड़े बनाया हुआ है जालिम सेहूनी दरिंदे और इस अमेरिका ने, और उसके लिए चुना है कहीं शाम को, कहीं लबनान को, कहीं मिस्र को, कहीं इराक को, कहीं कुवैत को। कौन सा ऐसा मुस्लिम मुल्क है जिस मुल्क में बहरी अमरीकी बहरी फौजी अड्डा नहीं है, बर्री फौजी अड्डा नहीं है? कहां नहीं है? अफगानिस्तान में था, वापस पूछ ना देने की सूरत में अफगानिस्तान पर अटैक करने की धमकी दे रहा है। जब उसने नहीं माना तो फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान को लड़वा दिया। पाकिस्तान जो अफगानिस्तान पर हमले कर रहा है, क्या इसके पीछे कोई साजिश नहीं? क्या समझते हैं ऐसे ही कर रहा है? अफगानिस्तान को कमजोर करने के लिए खुद पाकिस्तान में अमरीकी फौजी अड्डा है, तुर्की में है, कोई भी मुस्लिम मुल्क ऐसा बचा नहीं है। मुस्लिम ममालिक को मुस्लिम ममालिक से टकराने के लिए अमेरिका की जानिब से कई सालों पहले रची गई साजिश का रिजल्ट हासिल करना चाहते हैं कि कब तक हम यहां रहेंगे, अब जो इन लोगों को लड़ाओ खत्म करो और ग्रेटर इसराइल का जो मंसूबा 100 साल पहले बनाया गया था उसको मुकम्मल करो और दज्जाल का इस्तेकबाल करो। इसलिए कि इन दरिंदों का यह यकीन है कि जब तक ग्रेटर इसराइल की पूरी रियासत मुकम्मल नहीं हो जाती तब तक दज्जाल नहीं आएगा। तो ये पूरी जो थ्योरी है उसको समझने की जरूरत है। अरब ममालिक ने अगर इस अमेरिका और इसराइल की साजिश को समझ लिया, वहां के हुक्मरानों ने कुछ दिनों के लिए सब्र कर लिया, तो अपने ममालिक हमेशा हमेश के लिए बचा लेंगे।
अगर उन्होंने रत्ती बराबर भी इक़दाम किया, मुमकिन है कि वो नुकसान पहुंचाएं सब मिलकर के ईरान के लिए, लेकिन ईरान जो तबाही मचाएगा उनका तसव्वुर भी नहीं होगा। इस्राइल का आयरन डोम सिस्टम पूरी तरह तबाह कर चुका है। अपने इलाके से बैठकर के 2000 दूर कब्रस के एयरबेस पर हमला करने का दावा तो इन्होंने किया, जबकि बरतानिया ने कहा कि वो ईरान ने हमला नहीं किया है। बरतानिया को जंग में घुसाने के लिए अमेरिका या इस्राइल की जानिब से हमला करवाया गया है, कहा गया है, अगर और यह हकीकत भी हो सकती है। लेकिन जैसे अमेरिका और इस्राइल का दावा है कि नहीं ईरान ने ही उस पर हमला किया है, तो 2000 किलोमीटर दूरी पर इनका मिसाइल विदाउट एनी ब्रेक किसी भी तरह की से अगर वो जाता है तो अपने पड़ोसी ममालिक का क्या हश्र नशर कर सकते हैं ईरान के मिसाइल, आप खुद अंदाजा लगाएं। इनकी मिसाइलों का डिफेंस सिस्टम खत्म हो जाएगा आपके पास। कितना खरीदेंगे बरतानिया से, कितना खरीदेंगे अमेरिका से, और जितना ज्यादा खरीदते चले जाएंगे खर्च के दबाव में दबते चले जाएंगे। एक तरफ आपकी माशियात तबाह हो रही है, इक्तिसादियात तबाह हो रही है, और आप अमेरिका के कर्जदार बनते जा रहे हैं उनसे हथियार खरीद करके अपने मुल्क को बचाने के चक्कर में। और यही तो प्लानिंग है अमेरिका की। इक्तिसादी तौर पर भी कमजोर किया जाए, माशी एतबार से भी कमजोर कर दिया जाए, इसको तहस नहस कर दिया जाए, ये कोई फैसला लेने के हक में ना रहें, तब हम आलमी बैंक से इनको कर्जा दें और इनके जो भी जो जमीनी सतह की सारी इनकी दौलत है उस पर जो है अपनी कंपनियों को उस पर मुसल्लत करें, तेल निकालने की, इसमें उसको पाक साफ करने के नाम पर, और फिर जो है बड़े बड़े महकमों में इस्राइल के नुमाइंदों को पेश करें। बज़ाहिर तो लगेगा कि हर मुल्क है, लेकिन अंदरूनी सतह पर पूरी की पूरे वो इस्राइली बन चुका होगा, क्योंकि अहम अहम ओहदों पर अपने लोगों को, इनकी प्लानिंग है कि किस तरह अरब ममालिक में इस्राइलियों को बसाना है, उनको वहां की शहरियत देना है, ईसाइयों को बसाना है, उनको वहां की शहरियत दिलवाना है, बिजनेस के नाम पर, तिजारत के नाम पर, जिस तरह इन्होंने फिलिस्तीन में किया और फिर पूरे फिलिस्तीन पर काबिज हो गए। और सऊदी अरब में जो नयोम के नाम पर नई सिटी बनने जा रही है, आप जानती है किस कंपनी के मातहत में हो रही है। इतने खरबा खरब अय्याश वहां कौन रहेंगे? यही तो लोग रहेंगे, और उन पैसों के बदले उनको शहरियत दी जाएगी, और वो शहरियत हासिल करेंगे, आपके सिस्टम में दाखिल होंगे। सिस्टम में दाखिल हो चुके हैं, दुबई में वो कामयाब हो चुके हैं। दुबई में कितने यहूदी इस वक्त आबाद हैं, जाकर के देख लीजिएगा, उनका माबद खुल चुका है। हजारों लोग इस वक्त जो है वो गोल्डन वीजा के नाम पर शहरियत हासिल कर चुके हैं। इनकी प्लानिंग है कि अरबों की अरब जमीन पर तादाद कम करे, गैरों की तादाद को बढ़ाएं, उनके सिस्टम में दाखिल हों। और इस पॉलिसी को बनाने के लिए वो खुद बोलते हैं कि भाई ये बिजनेस पॉलिसी है, ये बिजनेस पॉलिसी है। आप तिजारत के नाम पर लोगों को बुलाएं, पिकनिक के नाम पर बुलाएं, सयाहत के नाम पर बुलाएं, उनको शहरियत देने का वादा करें, उनसे लूटें। और फिर क्या हो रहा है? ज्यादा से ज्यादा तादाद यूरोपियन ममालिक की यूबी में आके बस गई, इसराइली आकर के बस गए, और कौन बस रहे हैं आप देख लीजिएगा। अब यही सूरत हाल पूरे मशरिक़ वस्ता में, पूरे अरब ममालिक में वो फैलाएंगे। इसलिए किसी न किसी एतबार से उनको ग्रेटर इसराइल बनाना है तो बनाना है। जुनून के हद तक वो कोशिश कर रहे हैं। और मजहबी जंग के लिए पादरियों को बुलाया जा रहा है, यहूदियों को बुलाया जा रहा है, दुआएं करवाई जा रही हैं। मेरा और आपका मसला यह है कि हम मसाजिद में दुआए कुनूत तो पढ़ रहे हैं, लेकिन दिल खाली खाली है, हसद भरा हुआ है, कीना भरा हुआ है, एक दूसरे के चेहरे देखना नहीं चाहते, गाली गलौज, किसी को गुस्ताख सहाबा कह करके, किसी को गुस्ताख अहले बैत कह करके। और वो लोग पूरी तरह मुत्तहिद हो चुके हैं कि नहीं, हमें इस्लामी दुनिया को मिटाना है किसी भी एतबार से। ये देखिए वीडियो नेतन्याहू की,
जंग का 6वां दिन आज, ये जिस बेस पर खड़ा है इसराइल का साउथर्न इलाका है, लेकिन है यूएस का एयरफोर्स। वहां खड़े होकर के बोल रहा है कि जो है हम इस वक्त जो है तबाह करने के लिए तैयार है ईरान को। इस वक्त जो फौजी लड़ रहे हैं इसराइल के पीठ पीछे, उसमें अक्सरियत अमरीकी फौजियों की है, अक्सरियत। और ये दरिंदे यहूदी अपनी तादाद कम होने की वजह से अपने फौजियों को बाकी रखते हैं। और अमेरिका इसका कठपुतली है, इसका कुत्ता है, वो जहां बोलता है वो चला जाता है और भोगता है। अपने फौजियों को मैदान में नहीं उतारता इसलिए कि इसकी तादाद कम है। अमेरिका ये नहीं समझता। इस वक्त ईरान के खिलाफ शायद अमेरिका तैयार नहीं था हमला करने के लिए, लेकिन उसको मजहबी जंग बोलकर के उकसाया गया और उसे पट्टी पढ़ाई गई। और उसके लिए मिसाल वो दी गई जो ईरान में आज से हमले होने से 8 या 10 दिन पहले बाल नामी एक बुत को जला दिया गया था। अगर आपको याद हो तो तस्वीरें याद होंगी। उसका हवाला देते हुए कहा कि मुसलमान इस चीज पर हमसे ज्यादा यकीन रखते हैं। आपके बाइबल में इसका तस्करा है, हमारी किताबों में इसका तस्करा है। इस पर यकीन किया ट्रंप ने। इस अटैक पर वहां के खुद के उसके कमांडर्स राजी नहीं थे, तो उसने मजहबी एतबार से राजी करवाया, पादरियों का इस्तेमाल किया। और आज पादरी खुद उसके दफ्तर में पहुंचकर उसको दुआएं दे रहे हैं और वो वीडियो वायरल होती है। ये सारी चीजें मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूं ताकि आप एक दूसरे का कनेक्शन समझ सकें कि इस वक्त अगर कोई इस गलती पे है कि ईरान इसका टारगेट है, तो नहीं है। इस वक्त पूरी मुस्लिम दुनिया टारगेट पर है। मैं बार बार इस लफ्ज का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं कि हमारे यहां पर हर छोटी बड़ी बात और पुरानी तारीख को उठाकर के झूठे दावे किए जाते हैं और नफरत का माहौल बनाने की कोशिशें होती हैं। और उसका बराह रास्त ताल्लुक ईमान से और अकीदे से जोड़ करके कहते हैं कि ईमान के सामने ये सारी चीजें लेके क्या करें। नहीं, ये भी ईमान का हिस्सा है। अगर आप सही तौर पर उसको पढ़ें, सही तौर पर लिखें, इनके अंदरूनी सतह की साजिशों को समझें, इनके अंदरूनी लेंस से आने वाली वीडियोस के बारे में परखें। हम उन चीज़ों पर एतबार कर लेते हैं जो चीज़ें व्हाट्सएप में आ जाती हैं। अंदरूनी सतह पर जाकर के हम लोग खोजने की कोशिश नहीं करते कि भाई वो क्या रहा है। तेहरान की तबाही दिखाऊं मैं आपको, ये देख लीजिएगा ताज़ा वीडियो। ये है तेहरान की तबाही। ऐसा नहीं कि हम खुश हो जाएं कि इसराइल पर मिसाइल बरस रहे हैं, तिल अबीब तबाह हो रहा है। नहीं, तेहरान भी तबाह हो रहा है। और इस तबाही के लिए ईरान की कौम तैयार बैठी है और कहते हैं कि पूरा ईरान तबाह हो जाए, लेकिन जब तक जो है हम लोग इसराइल को पूरी तरह तबाह नहीं करते तब तक जंगबंदी नहीं होगी। हमें से छोटा बच्चा मर जाए या बड़ा मर जाए। जानते हो किस तरह की तबाही। ये वीडियो, ये ताजा वीडियो है जो आज आई हुई है, दिन के वक्त की है, जबकि पहले दिन खामिनाई और स्कूल पर अटैक होने के बाद तेहरान के लोगों से कह दिया गया कि वो अपने अपने घरों को छोड़ करके महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। लेकिन इसके बावजूद तबाही मच रही है। कल हमने आपके सामने दिखाया था कितने जख्मियों को ले जा रहे थे एक शहर की ईरान में, जो तबाही मचने के बाद। ऐसे नहीं कि ईरान पर भी बहुत बड़े हमले हो रहे हैं, उसकी जवाबी कार्रवाई में ईरान भी बहुत ज्यादा तबाही मचा हुआ है। लेकिन हकीकत यह है कि इस जंग को समझने की जरूरत है कि इस वक्त सूरत हाल क्या है। भाईकैफ नाज़रीन गिरामी, अमेरिका ने कुवैत में अपने सिफारत खाने के तमाम ऑपरेशंस भी आज मुअत्तल कर दिए हैं। अमरीकी शहरियों को कुवैत छोड़ देने का अमेरिका का मशवरा भी सामने आया, इसलिए कि लगातार जो है वो उस वक्त हमले हो रहे हैं। और यूँ समझिए कि ये जहाँ जहाँ भी अमरीकी फौजी अड्डे हैं या अमरीकी फौजी हैं, उनका पीछा कर करके मार रहा है ईरान। बहरीन की तेल रिफाइनरी पर ईरान का जो मिसाइल हमला हुआ, ये बहुत बड़ा हमला तस्वूर किया जा रहा है। इस वजह से जो है इसके बहुत ज़्यादा वीडियोस इस वक्त वायरल हो रहे हैं। आग बहुत ख़तरनाक भड़क उठी थी। बड़ी ऑयल कंपनी मानी जाती है ये। बहरकैफ इस वक्त जो फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम है, दर्जनों मिसाइल और ड्रोन मार गिराए हैं
5 मार्च को होने वाली ये कार्रवाई में इसको लेकर के जो है मुख्तलिफ़ किस्म की तबसरे शुरू हो चुके हैं कि कहीं ईरान इस तरह से जो है तेल की इस तरह रिफाइनरी पर और फिर दीगर जिसके मफादात वहाँ की हुकूमत से और आवाम से वाबस्ता अगर होगा तो फिर जो है अरब ममालिक हमला कर सकते हैं। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, ये तफसीलात थी जो आप लोगों के सामने रख दी गई हैं। मुझे इजाज़त दें, इंशाअल्लाह अगले प्राइम टाइम में मज़ीद कुछ तफसीलात मिलेंगी तो आपके सामने रखूँगा। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।